10 सर्कुलर रोड बंगला नहीं, बिहार की राजनीतिक विरासत। आखिर क्यों नहीं छोड़ना चाहता लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड? सरकारी आवास या राजद की ताकत का सबसे बड़ा केंद्र? 10 सर्कुलर रोड पर सियासी संग्राम, क्या है पूरी कहानी? 10 सर्कुलर रोड सरकारी बंगला या लालू परिवार की राजनीतिक ताकत का केंद्र? राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड क्यों नहीं छोड़ना चाहती? सिर्फ बंगला या सियासी साम्राज्य? बिहार की राजनीति में एक ऐसा पता है जिसका नाम सुनते ही सत्ता संघर्ष, सामाजिक न्याय और राजनीतिक विरासत की पूरी कहानी आंखों के सामने घूमने लगती है। वह पता है 10 सर्कुलर रोड पटना, एक सरकारी बंगला। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बंगला है या फिर ये वह राजनीतिक केंद्र है जहां से पिछले 3 दशकों तक बिहार की राजनीति की दिशा तय होती रही? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों राबड़ी देवी इस आवाज को छोड़ना नहीं चाहती? क्या ये नियम और कानून का मामला है या फिर लालू परिवार की जनता तक पहुंच और राजनीतिक कनेक्टिविटी को कमजोर करने की कोई बड़ी रणनीति? आज हम इसी कहानी को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित पता। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से, जब बिहार की राजनीति में एक नाम सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। वह नाम था लालू प्रसाद यादव। मंडल राजनीति के बाद सामाजिक न्याय का जो आंदोलन बिहार में मजबूत हुआ, उसके सबसे बड़े चेहरे लालू यादव बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद सत्ता का केंद्र बना 10 सर्कुलर रोड। यही बड़े फैसले लिए जाते थे, यही नेताओं की बैठकें होती थी, यहीं से राजनीतिक संदेश पूरे बिहार में भेजे जाते थे। धीरे धीरे ये बंगला सरकारी आवाज से ज्यादा राजनीतिक पहचान बन गया। लेकिन राजनीति में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और फिर आया वह मोड़ जिसने बिहार की राजनीति बदल दी। चारा घोटाला और राबड़ी देवी का उदय। 1997 में चारा घोटाले के कारण लालू यादव को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। राजनीतिक संकट खड़ा हो गया, लेकिन सत्ता परिवार के पास ही रही। मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी और सत्ता का पता भी नहीं बदला। 10 सर्कुलर रोड पहले की तरह राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। कार्यकर्ताओं का आना जाना जारी रहा, नेताओं की बैठकों का सिलसिला जारी रहा। यानी चेहरा बदला लेकिन सत्ता का केंद्र वही रहा। फिर आया 2005 और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश युग और बंगले पर बढ़ता विवाद। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए, सरकार बदल गई, राजनीतिक समीकरण बदल गए, लेकिन 10 सर्कुलर रोड का महत्व कम नहीं हुआ। यहीं से विवाद शुरू हुआ। विरोधी दलों का कहना था कि सरकारी संपत्ति का उपयोग नियमों के अनुसार होना चाहिए, जबकि राजद समर्थकों का कहना था कि ये सिर्फ मकान नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत का हिस्सा है। यहीं से सवाल उठने लगा, क्या ये केवल आवाज का विवाद है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक लड़ाई चल रही है? आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है 10 सर्कुलर रोड? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ स्थान समय के साथ प्रतीक बन जाते हैं। 10 सर्कुलर रोड भी ऐसा ही एक प्रतीक बन चुका है। यहाँ वर्षों तक कार्यकर्ता आते रहे, ग्रामीण इलाकों से लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते रहे। पत्रकारों की नजर हमेशा इसी पते पर रहती थी। जब भी बिहार में कोई राजनीतिक संकट आता, मीडिया सबसे पहले इसी बंगले के बिहार पहुंचती थी। यानी ये सिर्फ घर नहीं था, ये राजनीतिक नेटवर्क का केंद्र था। यहीं से शुरू होती है इस विवाद की सबसे दिलचस्प परत। क्या लालू परिवार की कनेक्टिविटी तोड़ने की कोशिश? राजद समर्थकों का दावा है कि मामला सिर्फ सरकारी नियमों का नहीं। उनका मानना है कि अगर लालू परिवार को इस राजनीतिक केंद्र से हटाया जाता है तो वर्षों में बना कार्यकर्ताओं का नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। क्योंकि बिहार के दूर दराज इलाकों में आज भी बहुत से लोगों को ये पता याद है। उन्हें मालूम है कि अपनी बात पहुंचानी है तो 10 सर्कुलर रोड जाना है। यानी सिर्फ मकान नहीं बल्कि राजनीतिक संपर्क का प्रतीक है। विरोधियों की दलील क्या है? दूसरी तरफ विरोधी दलों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में व्यक्ति नहीं व्यवस्था सर्वोपरि होती है। अगर कोई नेता सत्ता में नहीं है तो सरकारी आवास पर स्थायी दावा नहीं किया जा सकता। विरोधियों के अनुसार राजनीतिक गतिविधियों के लिए पार्टी कार्यालय मौजूद है, इसलिए सरकारी संपत्ति को राजनीतिक मुख्यालय की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव और नई राजनीति। आज बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव सबसे बड़े विपक्षी चेहरों में से एक है। राजद का भविष्य अब काफी हद तक तेजस्वी के नेतृत्व से जुड़ा है। ऐसे में 10 सर्कुलर रोड का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ अतीत की विरासत नहीं बल्कि वर्तमान राजनीति का भी केंद्र माना जाता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी बंगला है या फिर ये बिहार की राजनीति का वह प्रतीक है जिसे छोड़ना लालू परिवार के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है? क्या ये नियमों की लड़ाई है या राजनीतिक प्रभाव को सीमित करने की कोशिश? इस सवाल का जवाब अलग अलग राजनीतिक दल अपने हिसाब से देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड का नाम आने वाले वर्षों तक चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि कुछ पते सिर्फ पते नहीं होते, वे इतिहास बन जाते हैं। आपकी राय क्या है? 10 सर्कुलर रोड सिर्फ सरकारी बंगला है या राजनीतिक ताकत का केंद्र? कमेंट जरूर करें।